हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। हाँ देखो बेटा, ये जो लेक्चर है हमारे पास ये फॉर क्लास फोर्थ, जो कैम्ब्रिज लर्नर्स बुक 5 मैथमेटिक्स है, उसका जो चैप्टर नंबर 9 रहेगा बेटा हमारे पास, जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास, ठीक है ना। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा हमारे पास अगर किसी को सारी वीडियोस देखने का हमारे पास, तो वो सिंपली या तो मेरे चैनल पे जाके जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे देख सकता है, या सिंपली सर्च कर सकता है अकॉर्डिंगली जो उसका बुक है। जैसे लर्नर्स बुक है तो वो 5, तो वो सिंपली सर्च कर सकता है कैम्ब्रिज लर्नर्स बुक 5 मैथमेटिक्स या लर्नर्स बुक 5 मैथमेटिक्स प्ले लिस्ट बाई कैम्ब्रिज वाला। तो टाइम को ज़ाया ना करते हमारे पास हम आ जाते हैं बेटा सीधे हम अपने टॉपिक पे, जो हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 9 हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या बेटा हमारे पास है, ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इससे पहले हमने बेटा हमारे पास सीखा पूरा एक चैप्टर, हमें फ्रैक्शंस हमें मिला था हमारे पास, चैप्टर आई थिंक 7 था हमारे पास, ठीक है ना। अब हमें उन्हीं फ्रैक्शंस को सीखना बेटा हमारे पास, उनको हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा देखो, मैं अगर सिंपल इस तरीके से लिखता हूँ बेटा, देखो एक कंडीशन है सब बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियसली देखो जैसे मैं अगर फ्रैक्शन 1/2 लिखूँ, ये जो ऊपर नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर बेटा हमारे पास, ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब मैं लिखता हूँ सब जैसे 1/2 + 3/2। अब देखो कंडीशन क्या बेटा यहाँ से हमारे पास, कि यहाँ से हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है बेटा तब तो ईजी होता है हमारे पास। फिर क्या हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वो सेम रखो, जो है वही रखो, फिर इन ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड करो। 1 + 3 कितना आएगा 4। देखो इसको आप फर्दर कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × तो आएगा आंसर 2 यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होगा 5/7 + 6/7, तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो जो डिनोमिनेटर वो दोनों में सेम है तो इसको होल रखेंगे 7, फिर 5 + 6 करेंगे तो वो बनेगा 11। यही कहानी होती है अगर सब्ट्रैक्शन में होगा। सपोज अगर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास बेटा, इस तरह से 7/9, फिर होता है ऐसे हमारे पास -2/9। देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रखेंगे होल 9, फिर न्यूमरेटर उसको इस टाइम सब्ट्रैक्ट करना है 7 - 2, तो बनेगा क्या बोलते हैं 5/9, ठीक है ना। या अगर मैं इस तरह से एक और पार्ट लेता हूँ इस तरह से, जैसे 3/6 - 1/6 हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो डिनोमिनेटर सेम रहेगा 6, 3 - 1 आएगा 2, फिर इसको फर्दर हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 3 × तो आएगा 1/3। ये कंडीशन होगी बेटा जब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा। फिर आता है क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तब, तो वो भी देखेंगे हमारे पास। जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे बेटा 1/2 + 2/3। अब यहाँ से कंडीशन क्या हमारे पास बेटा होगी, यहाँ से डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ से डिनोमिनेटर सेम नहीं हमारे पास है, ठीक है ना। अब ऐसे, या चलो मैं इधर ही ऐसे लिखता हूँ बेटा, ये मैं बनाता हूँ, ये 2 नहीं, यहाँ पे इसको 6 लिखो, ठीक है ना। अब एक पार्ट ही ऐसे देख सकता हमारे पास बेटा, जब जैसे ये 6 है, ये 3 इधर, मतलब ये जो 3 बेटा, इसको अगर हम इस 3 को हम क्या कुछ मल्टीपल कर सकते हैं, या ये 6 क्या ये इस 3 के मल्टीपल में आता है, यस 3 × 2 = इसका मतलब अगर इस फ्रैक्शन को मैं यहाँ से 2/2 से मल्टीपल करूँ, ठीक है ना, ऊपर नीचे यहाँ से हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास, ये था पहले फ्रैक्शन 1/6 प्लस, देखो 2 × 2 = आएगा 4/2, 3 × 6। अब ये हमारे पास वो ऊपर बना। तो कुल मिला के कहानी ये कि हमें टारगेट ये रखना है कि डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो ये आएगा, देखो फिर डिनोमिनेटर सेम रहेगा 6, 4 + 1 आएगा 5 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अगर मैं कोई एक और पार्ट लेता हूँ हमारे पास, जैसे 1/4 है, ठीक है ना, फिर मैं लिखता हूँ 1/12 हमारे पास। अब देखो बेटा फिर से वही कहानी कि डिनोमिनेटर में देखो क्या कोई किसी के मल्टीपल में आता है, यस जैसे 12 4 के मल्टीपल में आता है। अब क्या 4, या ऐसे सोचो कि क्या 12 या 4 को, क्या दोनों को हम दोनों में से किसी को कुछ मल्टीपल करके दूसरा डिनोमिनेटर बना सकते हैं। जैसे देखो 12 को कुछ करके हम नहीं बना सकते 4,
ठीक है ना, मतलब कोई नंबर मल्टीपल करके तो नहीं बना सकते 4, बट 4 को 3 मल्टीपल करके हम 12 बना सकते। अब ये अगर यहाँ से 3 मल्टीपल किया तो ये न्यूमरेटर को भी 3 से करना, तो ये कितना बनेगा 1 फिर 3 1 जार, देखो अब होल डिवाइड आएगा 12। अब शॉर्ट में आ गया, देखो ये बनेगा 3 1 जार 3 प्लस 1 तो 4/12। फिर अब फर्दर इसको देख सकते हैं इस तरह से 4 1 जार 4 3 जार हमारे पास, तो 1/3 यहाँ से हमारे पास आंसर इसका आएगा। तो ये उम्मीद आएगा या करूँगा मैं कि ये चीज़ थोड़ा जो इसमें बेसिक था हमारे पास बेटा ये आप लोगों को समझ आया होगा हमारे पास। अब मैं इसमें आ जाता हूँ सीधे क्वेश्चन पे। जो एक्सरसाइज फर्स्ट है बेटा हमारे पास 9.1 ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास, ठीक है ना। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से बेटा हमारे पास यूज द फ्रैक्शन वॉल टू कैलकुलेट। अब देखो अभी मैंने जैसे सिखाया था वो तो हम करेंगे लेंगे, अब यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शन वॉल भी सीखना है कि ये कैसे हम यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हम सॉल्व करके मतलब इसको यूज़ करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास। अब मेन चीज़ बेटा हमारे पास अब एग्जाम में क्या है उसको कहाँ पता है, फिर आप लोगों ने फ्रैक्शन वाल यूज़ किया कौन सा वाल की यूज़ किया उसको गर्ज है आंसर से हमारे पास, बट ये चीज़ की समझना है कि ये चीज़ हुआ कैसे। बट मेन जो चीज़ फिर जब करना है वो तो हम वैसे कर रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं कि हमने यहाँ से हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास 2/3 माइनस 1/6 हमारे पास, ठीक है ना। देखो अभी तो अब जैसे हमने ये ऊपर सिखाया मैंने ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा बेटा इसने फ्रैक्शन वाल, जैसे चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले यहाँ पे इस तरह से बेटा ये 1, फिर ये 1 इसी 1 को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा बेटा हमारे पास, और ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/3 1/3 1/3। फिर ये इसी एक पार्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा बेटा हमारे पास, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, और ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। अब बात समझो बेटा जैसे 2/3 है, देखो एक है 1/3 फिर 1/3, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 2/3, मतलब 2/3 आएगा यहाँ तक बेटा ये पोर्शन यहाँ तक। इसमें एक सब्ट्रैक्ट क्या करा हमारे पास बेटा एक 1/6। अगर आप देखोगे बेटा इस यहाँ तक कितने 1/6 आते हैं हमारे पास 1 2 3 4, इसमें से एक 1/6 से कट कर रहा है तो बचे कितने 3 1/6 हमारे पास ना 3/6 हमारे पास, तो ये आएगा 3 1 जार 3 2 जार 1/2 इसका आंसर। फिर से देखो बेटा हमारे पास देखो अगर मैं देखो एक अगर सपोज यहाँ पे 1/3 होता तो ये यहाँ से यहाँ तक आता है। अब ये 2/3 हमारे पास 2/3 कैसे बना होगा, ये ऐसे 1/3 प्लस 1/3, अभी तो बोला था जब डिनोमिनेटर सेम होगा तब ये बनेगा 3 ऐसे ही, तो 1 + 1 बनेगा 2, तो मतलब ये 1/3 या 1/3 करके यहाँ तक है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये कितने 1/6 आते हैं इसमें 1 2 3 4, ठीक है बेटा। इसमें से इन 4 1/6 में से बेटा हमारे पास एक 1/6 से कट कर रहा है, ये 1/6 से कैंसिल कर रहा है, तो बचे कितने बचे हमारे पास 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये कितना आएगा ये आएगा डिनोमिनेटर सेम है 6 तो 3/6 हमारे पास। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1, अगर इसको मैं सिंपली वैसे करते हमारे पास जैसे हमने सीखा ये 2/3 माइनस 1, मैंने क्या बोला था बेटा डिनोमिनेटर सेम बनाना, ठीक है ना। क्या हम 3 को मल्टीपल करके 6 बना सकते हैं, नहीं, बट सॉरी हाँ बना सकते हैं बट 6 को नहीं बना सकते। देखो कैसे 3 को क्या करेंगे कि 6 बने, तो ओब्वियसली 2 से मल्टीपल, यहाँ से भी 2 से यहाँ से भी 2 से, तो ये कितना आएगा देखो 2 2 जार 4/6 माइनस 1/6, तो ये आएगा हमारे पास बेटा होल डिवाइड बाई 6, तो 4 में से एक बचा 3, तो देखो वही आया ना हमारे पास जो यहाँ से आया था, ठीक है ना। फिर देखो इसका बी पार्ट क्या बेटा हमारे पास, बी पार्ट हमारे पास कुछ इस तरह से कि 1/6 प्लस 1/3। अब बात समझो बेटा देखो 1/6 है मतलब यहां तक ये, ठीक है ना। 1/3 देखो 1/3 यहां तक आ रहा है, अगर मैं देखो इस 1/3 में कितने यहां तक कितने 1/6 आते हैं 2, तो ये कुल मिला के बनेगा ऐसे 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। बात समझो बेटा ये देखो एक ही 1/6, ठीक है ना बेटा।
फिर अगर मैं देखो हमारे पास जैसे 1/3 मतलब होगा ये 1/6 प्लस 1/6, 1/3 देखो ये वही कहानी बेटा हमारे पास। अब 1/3 प्लस 1/3 है ना, 1/6 प्लस 1/6 करो, देखो 1/6 प्लस 1/6 वो कितना आएगा 2/6। तो ये भी तो 1/3 है ना, 2 1 जा 2 3 जा 1/3। तो मतलब अगर इस 1/3 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, ये 2 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 1/6, तो ये बनेगा डिनोमिनेटर सेम में, तो होल बनेगा ऊपर 1 प्लस 1 प्लस सॉरी 6 यहाँ से, तो ये बनेगा ऊपर 3 हमारे पास, 3/6, 3 1 जार 3 2 जार, तो 1/2 आंसर है हमारे पास। ठीक है ना बेटा। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, ये 2 2 करके मल्टीपल इस तरह से 1/6 प्लस 1/3 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास होल डिवाइड बाई 6, देखो 2 1 जार 2 प्लस 1 बनेगा 3/6, तो ये कितना है हमारे पास 3 1 जार 3 2 जार, तो 1/2 यहाँ से हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा हमारे पास द फ्रैक्शन 9/10 एंड 1/5 हैव बीन शेडेड ऑन द फ्रैक्शन। देखो बेटा पहले क्या करा, ये 1 था, इस 5 को इस 1 को फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5। फिर इसी 1 को ये फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10 1/10 1/10 इस तरह से। अब ये क्या करा हमारे पास बेटा, देखो 9/10 पार्ट को, ठीक है ना, 9/10 आएगा, देखो ये 1/10 1/10 ये आएगा यहाँ तक 9/10, और एक 1/5 आएगा इस तरह से यहाँ तक हमारे पास, इसको ही शेड कर रहा है। फिर ये बोल रहा है कैलकुलेट 9/10 माइनस 1/5। देखो बेटा ये पार्ट में बोल रहा है कैलकुलेट 9/10 माइनस 1/5 ठीक है ना, इसी फ्रैक्शन वाल को हमें यूज करना हमारे पास। ठीक है ना, अब बात समझो बेटा हमारे पास देखो 9/10 आ रहा है यहाँ तक, ये पोर्शन, इसमें से एक 1/5 सब्ट्रैक्ट करा, एक 1/5 मतलब होगा 2 1/10 के बराबर। समझो बेटा मत, देखो 9/10 आता हमारे पास यहाँ तक ठीक है, इसमें से 1/5 सब्ट्रैक्ट करना मतलब ये पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो बचे कितने 1 2 मतलब 9 तो बचे हमारे पास 7/10 हमारे पास बेटा बचे 9/10 में से ये 1/5 मतलब होगा 2/10 सब्ट्रैक्ट करनी, तो बचे कितने हमारे पास, या इसी चीज़ को फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये बनेगा 9/10 माइनस 2 मतलब ये 1/5 2/10 के बराबर है एक्चुअल में। ठीक है ना, ये देखो ये सिंपलीफाई करके ना वापस ये 2 1 ज़ा 2 5 ये 1/5 आएगा वापस, तो ये आएगा फिर 9 माइनस 2 फिर डिवाइड बाई 10, तो आएगा 7/10। अगर इस चीज़ को हम वापस अपने तरीके से हम क्या करते हैं, देखो ये 5 को हम 10 बना सकते हैं मल्टीप्लाई 2 करके, तो ये आएगा होल डिवाइड बाई 10, 9 माइनस 2 आता है फिर 7 यहाँ से हमारे पास। फिर देखो बी पार्ट 7/10 माइनस 2/5, देखो दिमाग रखो बेटा हमारे पास, यहाँ से 7/10 कहाँ तक आएगा, देखो 7/10 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ रहा है बेटा। ठीक है ना, यहाँ तक हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसमें से हमें 2/5 सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 1/5 यहाँ तक है, फिर एक और 1/5 यहाँ तक, मतलब ये कितने 1/10 बन रहे 1 2 3 4 मतलब 7/10 था हमारे पास बेटा, और माइनस ये 2/5 हम क्या लिख सकते हैं इसके भी, ये 2 देखो 1/5 1/2 ये इधर तक आ रहा है, इन 2/5 के बदले हम 4/10 लिख सकते हैं हमारे पास। अब बन गया हमारे पास डिनोमिनेटर सेम, तो कुल मिला के ये वही उल्टा वही कहानी चल रही है कि डिनोमिनेटर सेम बनाना है। ठीक है ना, तो ये बनेगा 3/10 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा यहाँ से हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बेटा ऐसे सीधे बोल रहा है कैलकुलेट करना। अब ये कहानी अब ये इसे आप लोगों को सीधे सीधे वही मेथड यूज़ करना हमारे पास, जैसे ए पार्ट में 2/5 प्लस 7/10। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर सेम बनाना है, देखो ये 5 को हम 10 बना सकते हैं मल्टीप्लाई 2 करके, ऊपर जो जिससे नीचे करोगे उसी से ऊपर करना है। देखो इसका रीज़न क्यों होता है कि देखो अगर सपोज इसी को करते आप बोलोगे कि हमारा काम तो हो रहा है, जैसे आप करोगे 2/5 इसी को सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 करोगे, ये क्या बनेगा, ये फ्रैक्शन बनेगा 2/10,
ये फ्रैक्शन क्या बना हमारे पास अब 2/10 हमारे पास। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो ये बनेगा 2 1 ज़र 2 5 ज़र। अब ये फ्रैक्शन क्या है 1/5, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी 2/5। क्या ये सेम रहा? नहीं हमारे पास, इसीलिए हमें ऊपर और नीचे मल्टीपल करना पड़ता है सो दैट कि ओवरऑल फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे ये बनेगा देखो 2 2 ज़र 4 2 5 ज़र 10, इसको अब वापस सिंप्लीफाई करोगे बने 2 2 ज़र 2 5 ज़र। देखो फ्रैक्शन इनडायरेक्टली वही रहता है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहता है, बस हमारा ये काम होता है हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाता है हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा होल डिवाइड बाई 10, देखो ये बनेगा 2 2 ज़र 4 प्लस 7, तो ये बनेगा 11/10। फिर देखो बी पार्ट 2/3 प्लस 5/9। अब देखो बेटा 3 को क्या करे कि 9 बने, तो मल्टीप्लाई 3 ऊपर भी 3 इसी से। अब देखो इनको मैं शॉर्ट में करूँगा, ये 3 3 ज़र आएगा 9, तो होल डिवाइड बाई 9, ये 2 3 ज़र 6 प्लस 5 आएगा 11/9 से हमारे पास। जब सीखोगे फिर एक एक स्टेप में हो जाएगा। फिर 11/12 प्लस 3/4, देखो सीधी सीधी बात है, इस 4 को हम 12 बना सकते हैं 3/3 करके। तो ये आएगा हमारे पास बेटा देखो होल डिवाइड रहेगा अब 12, ये 3 3 ज़र 9 प्लस आएगा 12 11 हमारे पास, ठीक है बेटा 11 प्लस 9, तो ये बनेगा 20 डिवाइड बाई 12। देखो इसको फर्दर देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 ज़र 4 5 ज़र 4 1 ज़र 4 3 ज़र, तो 5/3 इसका आंसर आएगा। और याद रखना बेटा हमेशा सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। डी पार्ट में आएगा 2/3 प्लस 7/12, देखो भी हमने देखा 3 और 12 जब, तो इस 3 को हम 12 बना सकते हैं मल्टीपल 4 4 करके हमारे पास, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारे पास देखो 2 4 ज़रा आएगा ऊपर 8 प्लस 7 होल डिवाइड रहेगा 12, ये 7 प्लस 15 आता है हमारे पास बेटा, 7 प्लस 8 आता है 15 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। अब ये भी हम सिंप्लीफाई कर सकते, दोनों 3 के टेबल में आते बेटा, 3 1 ज़र 3 5 ज़र 3 1 ज़र 3 4 ज़र, तो आंसर आया 5/4। फिर देखो ई पार्ट इसका बेटा हमारे पास इस तरह से 3/5 प्लस 7/20, देखो इस 5 को हम 20 बना सकते हैं मल्टीपल ऊपर नीचे 4 4 करके हमारे पास, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा देखो होल डिवाइड बाई 20 आएगा, 3 4 ज़र 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 होता है 19/20 यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा फिर देखो इसका एफ पार्ट हमारे पास है 3/4 प्लस 3/8, तो देखो इसको भी सिंपल देखो इस 4 को हम 8 बना सकते हैं 2/2 करके हमारे पास, तो ये बनेगा हमारे पास देखो 2 3 ज़र 6 प्लस 3 जो होल डिवाइड बाई 8, 6 प्लस 3 होता है 9/8। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसे ही रखना हमारे पास। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अब उल्ट बस सिंपल ये चल रहा है, बीच में माइनस है और कुछ नहीं है, यहाँ पे थर्ड में प्लस था यहाँ पे माइनस है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरह से लिखे करेंगे हमारे पास, जैसे 5/6 है माइनस 1/3 है, तो क्या इस 3 को हम 6 बना सकते हैं, यस 2/2 करके। तो ये फर्दर क्या बनेगा हमारे पास बेटा देखो होल डिवाइड रहेगा अब 6, फिर ये 5 2 1 ज़र 2 माइनस 2, 5 में से तो 3/6 आएगा, 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो ये आंसर आएगा 1/2। बी पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर देखो सी पार्ट 7/12 माइनस 1/4, तो 3/3 करके डिनोमिनेटर सेम बनाएगा हमारे पास, तो ये आएगा बेटा हमारे पास। फिर होल डिवाइड रहेगा 12, यहाँ पे 7 माइनस 3 1 ज़र आएगा 3, 7 में से 3 बचेगा 4 डिवाइड बाई 12, 4 1 ज़र 4 3 ज़र, तो 1/3 हमारे पास आंसर, ठीक है ना। फिर देखो बेटा हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट पार्ट इसका डी पार्ट 7/8 माइनस 3/4, देखो इस 4 को हम 8 बना सकते हैं 2/2 करके, तो ये आएगा हमारे पास बेटा होल डिवाइड अब 8 आएगा, 7 माइनस 2 3 ज़र 6, तो ये आएगा 1/8। डी ई पार्ट भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। फिर देखो एफ पार्ट 11/12 माइनस 1/3, देखो इस 3 को हम 12 बना सकते हैं मल्टीप्लाई 4/4 करके, तो विच इम्प्लाइज ये बनेगा होल डिवाइड बाई 12, 11 माइनस 4 होता है बेटा 7/12 यहाँ से हमारे पास।
तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसका। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से बेटा हमारे पास कि ईवा एंड मिया शेयर ए पिज्ज़ा विद देयर डैड। तो एक पिज़्ज़ा को शेयर करे बेटा हमारे पास। ईवा ईट्स 1/3 ऑफ द पिज़्ज़ा। देखो ईवा कितना ईट करे हमारे पास, इस पिज़्ज़ा का हमारे पास बेटा 1/3, ठीक है ना। और जो मिया है वो ईट करे इस पिज़्ज़ा का हमारे पास बेटा 1/6, ठीक है ना, ऑफ द पिज़्ज़ा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा डू दे लीव फॉर देयर डैड। तो फिर बताओ कितना पार्ट उन्होंने डैड के लिए रखा होगा हमारे पास। अगर याद होगा बेटा हमारे पास, मैंने बोला था जब हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था, मैंने बोला था जो डिनोमिनेटर यहाँ पे ये दिखाता है एक्चुअल में टोटल कितने पार्ट्स है, और न्यूमरेटर दिखाता है कि किसने कितने पार्ट लिए या जो भी हमारे पास है या खाए हमारे पास ऐसे, ठीक है ना। अगर आप अभी देखो जब हम फ्रैक्शन वाल देख रहे थे हमारे पास बेटा, पहले हम क्या, जैसे ऊपर टोटल कितना होता था उन सारे पार्ट्स का 1 आंसर। फिर जैसे इसको अगर सपोज 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमारे पास, तो ईच पार्ट का क्या बनता है 1/3, 1/3, 1/3। फिर ये फर्दर इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करा हमारे पास इसी 1 को, ये 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। अब बात समझो बेटा, अगर आप यही दिमाग लगाओ इस फ्रैक्शन वाल को समझने में। टोटल पिज्जा जो था वो 1 सम, वो मतलब मान लो 1 है, उसमें से क्या हो रहा है बेटा, ये जो इवा है वो कितना पार्ट ईट कर रहे हैं 1/3। 1/3 मतलब होगा यहाँ तक, ये 1/6 प्लस 1/6, और ये मियाँ ईट कर रहे एक और 1/6। तो बचे कितने पार्ट, बचे इसमें 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो बना 3/6। खेल खत्म यहाँ से हमारे पास बेटा। तो आंसर जो है ऐसे हमारे पास वो आएगा 3/6 हमारे पास। तो ये तो एक तरीका करने का हमारे पास बेटा, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन वाल करके कि पहले होल 1 लिखो, फिर इसको देखो 1/3 पार्ट्स, 1/3 मतलब होगा बेटा कि ये इस एक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हमारे पास, फिर 1/6 होगा ये, फिर इसको फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड करा हमारे पास। पहली वाली कितनी खा रहे थे हमारे पास 1/3 पार्ट, 1/3 मतलब होगा बेटा ये 1/6 प्लस 1/6 मतलब 2 पार्ट ऐसे खा रहे इसके, और ये एक पार्ट 1/6 खा रहे, तो ये बाई टोटल थे इस 1/6 के 6 पार्ट्स, ठीक है ना। तो इसमें से ये 3 पार्ट्स खा रहे, तो बचे 3/6। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास बेटा जो इसका पिज़्ज़ा लेफ्ट यहाँ से हमारे पास, वो हम सीधे बता सकते हैं हमारे पास बेटा वो बचा होगा 3/6, वो आएगा 1/2। ये तो हुआ ऐसे मतलब सिंपली करनी, या कोई एक और कोई तरीका है इसमें हमारे पास, यस बेटा। क्या और कोई तरीका हमारे पास, देखो वो कुछ इस तरह से बेटा, देखो पहले क्या करो सिंपली कि इन दोनों ने टोटल कितना खाया, ठीक है ना। हम लिखेंगे ऐसे टोटल दे ईट, दे बोथ ईट हमारे पास इन दो, तो देखो टोटल इन दोनों ने जो खाया उसको ऐड करेंगे, तो 1/3 प्लस 1/6। तो सिंपली अब देखो फ्रैक्शन है तो इसको डिनोमिनेटर से ही बनाएंगे, तो ये 2/2 करके, तो 2 3 ज़र 2 1 ज़र, तो ये देखो होल डिवाइड आएगा 6, तो ये ऊपर 2 1 ज़र 2 प्लस 1, तो 3/6 कि मतलब बेटा हमारे पास ये दोनों कितना खा रहे हैं हमारे पास 3/6। तो फिर हमेशा याद रखें बेटा टोटल हमेशा यहाँ पे 1 रखते हैं हम, जैसे यहाँ पे था टोटल हमेशा 1 रखेंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो देयरफॉर पिज़्ज़ा लेफ्ट लिखेंगे इस तरह से, वो कितना आएगा जो टू, देखो अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के पास अगर फ्रैक्शन हो गया, सिंपल में बोलता हूँ आप लोगों के पास 5 रुपए थे, आप लोगों ने 3 रुपए खर्च किए, अब बोलता मैं बचे कितने, अगर 5 रुपए थे 3 रुपए खर्च किए तो बचे कितने, आप बोलोगे 2। ये 2 कैसे हम फाइंड कर सकते, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, मतलब जो था उसमें जो यूज किया जो बचा उसको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो वही यहाँ पे जो टोटल था 1, उसमें जो टोटल हमेशा 1 रखना बेटा, ठीक है ना। उसमें से जो ये दोनों खा रहे कितना पार्ट 3/6, तो यहाँ पे क्या करें हमारे बेटा इसको सब्ट्रैक्ट, वो इस टोटल में से 3/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास। अब फिर से वही कहानी बेटा, देखो ये 1, देखो अगर 1 है क्या इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं हमारे पास, इसको डिवाइड डिनोमिनेटर कुछ, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होता है, क्या इसको 6 बना सकते हैं, यस 6/6 करके, यहाँ से भी 6 मल्टीपल, यहाँ से भी 6 मल्टीपल, तो अब क्या बचेगा देखो होल डिवाइड आएगा 6,
6 वन ज़रा आएगा 6 माइनस 3, तो आएगा 613/6। या इसको अगर फर्दर थोड़ा सिंपलीफाई करोगे आएगा 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, तो 1/2। मतलब आधा पिज़्ज़ा तो इनका डैड खा रहा है, वहाँ हाफ 1/2 मतलब हाफ है बेटा, तो मतलब हाफ पिज़्ज़ा जो बेटा हमारे पास वो डैड, ये जो पिज़्ज़ा बचा होगा यही तो डैड के लिए रखा होगा हमारे पास, तो वो कितना, वो हाफ है पूरे पिज़्ज़ा का हमारे पास। फिर देखो बेटा यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस तरीके से कि देखो ये कुछ कैलकुलेशन जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इसमें से हमें पता है कि आंसर यहाँ पे वो लिखना है कि जिसका आंसर लेस देन 1 आएगा, यहाँ पे वो लिखना है जिसका आंसर ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे वो लिखना जो मोर देन 1। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ए पार्ट है। अब मैं जैसे इसका 1/10 प्लस 2/5। अब देखो बेटा सिंपल पहले सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाना। देखो ये 10 ये 5 को बना सकते 10 2/2 करके, ठीक है ना। तो ये आएगा हमारे पास बेटा होल डिवाइड बाई 10 1 प्लस देखो 2 इंटू 2 कितना बनेगा 4 यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। 4 + 1 कितना आएगा 5/10, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखो बेटा, अगर देखो जैसे अगर डिनोमिनेटर जैसे ऊपर क्या लिखते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, इफ ये जो न्यूमरेटर बेटा अगर ये लेस देन आया डिनोमिनेटर से, अगर ये न्यूमरेटर इसका वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस, सॉरी ये डिनोमिनेटर लिखो, इसका डिनोमिनेटर से लेस वैल्यू हमारे पास, ठीक है बेटा। तो तब लिखोगे बेटा हमारे पास देन फ्रैक्शन इज लेस देन 1। समझा बेटा। दूसरा चीज़ क्या होगा, अगर ये इफ दूसरा कंडीशन होगा इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर के, अगर दोनों इक्वल है तब क्या होगा देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर। जैसे 3/3 लिखोगे, इसको 3 वन ज़ा 3 वन ज़ा तो 1 आएगा हमारे पास आंसर। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर ये न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटर देन आए डिनोमिनेटर से, देन इसको लिखो ऐसे वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 हमारे पास। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर से लेस है, जब डिनोमिनेटर से लेस होता है न्यूमरेटर तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा बेटा हमारे पास। ये जो ये पहले पार्ट का आंसर आएगा वो लेस देन, तो वो तो आप पहले बॉक्स में फिल कर सकते हो। फिर देखो दूसरा पार्ट इसका क्या है, जो सेकंड पार्ट है इसका बेटा हमारे पास वो इस तरह से बी पार्ट इसका कि 4/5 + 3। पहला काम करना इसको सॉल्व करो। देखो ये 5 को हम 10 बना सकते 2/2 करके हमारे पास मल्टीप्लाई 2 यहाँ से हमारे पास, तो विच इम्प्लाइज बनेगा देखो होल डिवाइड बाई 10 2 4 ज़ा 8 + 3 तो बनेगा 11/3। अब बताओ बेटा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास बेटा, एक सेकंड, तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है बेटा, इसके मीन्स कि इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास बेटा वो ग्रेटर देन 1 होगा हमारे पास, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू होगा हमारे पास वो ग्रेटर देन 1 होगा हमारे पास। फिर देखो सी पार्ट वो है 3/5 + 2। अब मैंने याद करो बेटा, मैंने क्या बोलता है डिनोमिनेटर सेम होते, जब ये पहले सेम है तो इनको तो करने की जरूरत नहीं सेम, तो होल डिवाइड बाई 5 ये बनेगा 3 + 5 बनेगा 5 5 वन ज़ा 5 वन ज़ा तो इक्वल टू 1 के बराबर हमारे पास। फिर डी पार्ट देखो हमारे पास बेटा वो है 7/10 + 1/5, ठीक है ना। देखो ये 2 मल्टीप्लाई 2 करके डिनोमिनेटर सेम बनाएगा हमारे पास। देखो होल डिवाइड बाई आएगा 10, ये 2 वन ज़ा आएगा 2 + 7 आएगा 9। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, तो इसका मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है बेटा इसका वैल्यू लेस देन 1 आता है हमारे पास, ठीक है ना। शाबाश। फिर देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, राइट द मिसिंग नंबर्स
यहाँ से हमें क्या बेटा बोलना है, इनमें से मिसिंग नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा इस तरह से, जैसे ए पार्ट है, देखो ये कुछ यहाँ पे नंबर है, फिर डिवाइड बाई 20 है, प्लस है 10, प्लस है 7/10, और ये खुद बोल रहा है इसका आंसर है 17/20। यहीं से आप लोग को दिमाग में क्लिक करना चाहिए हमारे पास बेटा कि इसका मतलब ये इन दोनों फ्रैक्शंस का होल डिवाइड बाई 20 रख रहा है, मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस को 20 बना रहा है डिनोमिनेटर। तो क्या ये देखो यहाँ तो 20 है, तो इस 10 को 20 बना सकते हैं, यस, 2/2 करके। तो मेन काम यही बेटा कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर आप लोग खुद पता चलेगा कि क्या आएगा। अब जब इसको 2/2 मल्टीपल करेंगे हमारे पास ये कितना आएगा, देखो यहाँ पता नहीं है, ऐसे ही डिवाइड बाई 20 आएगा। अब देखो हमें पता है होल डिवाइड बाई 20 आएगा, प्लस कितना आएगा 2 7 14। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, फिर क्या रखते हैं हम, डिनोमिनेटर तो वही 20, फिर हम इन दोनों को ऐड करते थे। 14 को क्या ऐड करेगी 17 बने, तो ऑब्वियसली 3 यहाँ से हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इनको निपटाना है। फिर देखो बी पार्ट, ऐसे 1/3, तो पहला काम फिर से वही डिनोमिनेटर सेम बनाओ। बॉक्स है 12, इसका आंसर लिखा है 9/12। ये देखो ये फिर से डिनोमिनेटर 12 ये रख रहा है हमारे पास, इसका मतलब यहाँ तो है 12, इसको भी 12 बनाना है। तो 12 कैसे बनाएगा, 4/4 करके हमारे पास। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखो 4 1 4 प्लस ये डैश, अब होल डिवाइड रहेगा 12। अब बताओ बेटा, देखो इसका आंसर ये खुद बोला है, इसका आंसर कितना है 9/12, डिनोमिनेटर तो 12 है ही। अब 4 को कितना ऐड करे कि 9 बने, तो ऑब्वियसली 5 हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर देखो सी पार्ट, सी पार्ट जो हमारे पास बेटा वो इस तरह से है कि ऐसे डैश डिवाइड बाई 16 प्लस 3/4 इज इक्वल टू बोल रहा है कि 19/16 है बेटा, ठीक है ना। हमें टारगेट कराना बेटा दोनों फ्रैक्शंस को 16 बनाना डिनोमिनेटर। तो ये कैसे बनेगा, 4/4 करके हमारे पास इसको मल्टीपल, तो ये आएगा इस तरह से डैश डिवाइड बाई 16। अब देखो हमें पता है होल डिवाइड तो 16 ही रहने वाला हमारे पास, ठीक है ना। प्लस आएगा 3 4 12 इज इक्वल टू चल रहा है 19/16। अब बताओ 12 को कितना ऐड करें हमारे पास कि 19 बने हमारे पास बेटा, तो ये 7 सीधे सीधे, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे कितना था, ठीक है ये 5 था हमारे पास, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ बेटा हमारे पास ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक पार्ट, अब इसमें क्वेश्चन आता है ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, जो क्वेश्चन हमारे पास ये क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा कि द एंशिएंट इजिप्शियंस ओनली यूज्ड यूनिट फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल। देखो बेटा यूनिट फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 होता है, जैसे एग्जांपल 1/2 है और 1/3 यहाँ से हमारे पास ये लिख रहा है, इनका न्यूमरेटर क्या है 1, तो इनको यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं हमारे पास। जिसके भी न्यूमरेटर में 1 आए इसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं हमारे पास, ठीक है ना। फाइंड अ वे टू राइट 3/8 एज द सम ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन। हमें बोल रहा है कि सिंपली बेटा कि 3/8 को एज ए सम ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है ना। तो मेन कहानी हमारे पास बेटा कि जो वो आना चाहिए हमारे पास कि दोनों फ्रैक्शंस का ऐड करके 3/8 आना चाहिए, मगर दोनों फ्रैक्शंस का यूनिट मतलब न्यूमरेटर 1 हो जाए। देखो पहले देखो क्या कैसे लिखना बेटा, एक फ्रैक्शन सीधे से लिखना है ऐसे 1/8 लिखा, 1/8, देखो 3/8 था, इसमें से 1/8 लिखा, बचा कितना, बचा 2/8 प्लस 2/8। देखो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 2 2 4 तो बनेगा हमारे पास बेटा 1/8 प्लस 1/4, तो बन गया हमारे पास। देखो यही अगर इसी को हम सॉल्व करते, ये बनेगा 2/2, फिर मल्टीपल करके तो बनेगा 2/8, तो ये फिर 3/8 वापस आंसर आएगा। तो हमारा काम ये था इसको सम ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन लिखना था बेटा। इस तरह से फिर बोल रहा हमारे पास बेटा जैसे 6/10 को इसको भी एज ए सम ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन लिखो। पहला मैंने सीधे से बोला बेटा, पहला जो स्टेप मतलब पहले ट्राई इसी पे मारा करो कि 1/10 लिखा करो, पहले लिखा 1/10, फिर बचा कितना प्लस, फिर बचा 5/10 हमारे पास बेटा। देखो वही आएगा ना सिंपल, ये डिनोमिनेटर सेम है, 5 + 1 आएगा 6, तो ये इनको ऐड करोगे ये वापस ही आ रहा है। अच्छा इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 5 1 5 2 तो बस मेन काम। अब देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे भी आया, तो ये देखो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 आता हुआ, तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 प्लस, तो ये सम ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन हुआ। फिर देखो इसका एक और पार्ट है, क्या बोलते हैं बेटा हमारे पास 7/10,
तो पहले तो मैंने सिंपली बोला कि पहले 1/18 करेंगे हमारे पास, देखेंगे इस पे बचा कि फिर कितना हमारे पास बचा, फिर हमारे पास बेटा 6/18। देखो इसको सिंपलीफाई करके ये आएगा 6 1 6 3 तो बन रहा है दोनों का ये न्यूमरेटर 1, तो ये बनेगा 1/18 प्लस 1/3। फिर ये बोल रहा हमारे पास एक और पार्ट बेटा हमारे पास 7/10 है। अब इसको 7/10, अब देखो बेटा यहाँ पे कहानी, इसमें अगर आप देखोगे इस पार्ट में हमारे पास, चलो मान ली इसको मैं ऐसे लिखता, ये बनता 1/10, ठीक है, प्लस, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं हमेशा यही चलेगा, बट ये पहला तो इसी पे तुक्का मारना है, ठीक है ना। फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ से 6/10। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको अगर सिंपलीफाई करोगे बनेगा 2 3 3/5। फर्दर तो इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो क्या ये सम ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन बना? नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं बना। अब दूसरा तरीका बेटा, अब पहले तो हमने 1/10 लिखा, अब लिख सकते हैं हम 2/10। अगर इसको 2/10 लिखेंगे तो दूसरी फ्रैक्शन कितनी बचेगी हमारे पास? 5/10। अब देखिए क्या होगा, देखो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे 2 1 2 5, इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे बने 5 1 5 2, तो बन गया दोनों का, तो बनेगा 1/5 प्लस 1/2, तो सम ऑफ 2 यूनिट फ्रैक्शन है हमारे पास। फिर देखो बेटा, अब इसमें एक एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास बेटा, ये है चेक योर प्रोग्रेस। इसमें भी यही सी पूरा हमारे पास, ये यूज अ फ्रैक्शन वाल टू हेल्प विद दिस कैलकुलेशन हमारे पास। तो फ्रैक्शन वाल को चाहे आप फ्रैक्शन वाल यूज करो या सीधे यूज करो, हमारे पास मेन आंसर फाइंड करो हमारे पास 3/4 प्लस 1/8। देखो अगर आप फ्रैक्शन वाल से समझोगे, देखो होल है 1, टोटल है 1, पहले 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर, तो ईच पार्ट की फ्रैक्शन बनेगी 1/2। फर्दर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड, तो ईच पार्ट की फ्रैक्शन बनेगी 1/4 1/4। फिर फर्दर इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करा, ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। अब देखो जैसे बेटा हमारे पास ये 3/4 है, देखो 3/4 कहाँ तक आएगा, ये 1/4 1/4 1/4, तो 3/4 यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है बेटा। बात समझो, यहाँ 3/4 तक हमारे पास कितने 1/8 आते, 1 2 3 4 5 6, तो इस 3/4 के बदले में लिख सकता हूँ बेटा हमारे पास 6/8। देखो ये वही कहानी है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई 2/2 करके, मतलब हमें कुल मिला के अगर आप देखोगे इनडायरेक्टली वही चीज़ चला कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ, तो ये कितना आएगा हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे करता 2/2 करके, तो ये भी तो वही है ना, वैसे 2 3 6 2 4 8, फिर प्लस ऑलरेडी 1/8 यहाँ से हमारे पास, तो ये कितना आएगा 7/8। तो अब मैं देखो, अब तो वही फ्रैक्शन वाल सीधे कर सकते यूज, अब हम वैसे करेंगे जैसे मैंने दिखाया था 1/2 माइनस 1/8। देखो डिनोमिनेटर सेम बना बेटा, ये 8 है, यहाँ पे क्या करेंगे 4/4, तो यह हमारे पास आएगा, देखो 4 1 तो होल डिवाइड तो 8 आएगा, 4 माइनस 1 आएगा 3, तो 3/8। फिर देखो सी पार्ट इसका 1/8 प्लस 1/4। देखो बेटा ये 4 हम 8 बना सकते हैं 2/2 करके यहाँ से हमारे पास, तो आएगा होल डिवाइड बाई 8, 2 1 2 प्लस 1, तो 3/8। फिर देखो इसका डी पार्ट 5/8 माइनस 1/4। देखो ये 2/2 करके इसको 8 बना सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा होल डिवाइड बाई 8, 5 माइनस 2 1 2, तो ये बनेगा 3/8 यहाँ से आंसर, यहाँ से, ठीक है बेटा। फिर देखो इसका क्वेश्चन नंबर क्या बोलते बेटा 2, कॉपी दिस डायग्राम एंड यूज इट टू हेल्प यू कैलकुलेट 1/4 माइनस 1/12 यहाँ से हमारे पास। देखो बेटा हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, कुल मिला के 1/4 माइनस 1/12 को आंसर फाइंड करना है हमारे पास, ठीक है ना। सिंपली मैंने बोला बेटा कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ, तो ये बनेगा 3/3 करके, डिनोमिनेटर 12 बना सकते हैं, ये बनेगा होल डिवाइड बाई 12, 3 माइनस 2, तो आएगा हमारे पास बेटा 3 माइनस 2 कितना बचेगा हमारे पास 1/12, 1/12 इसका आंसर आएगा हमारे पास। देखो आंसर हमारे पास इस तरह से, देखो 1 2 टोटली कितनी पार्ट्स में, 12 पार्ट्स में, ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/12, ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारे पास, तो 1/12 अगर ये बोलता है इस फ्रैक्शन का
सपोज कुछ कलर या क्या करो, जो आंसर आएगा उसका कलर, तो एक स्क्वायर का यहाँ पे आंसर आएगा ना, कलर हम कर सकते हमारे पास इस तरह से हमारे पास, ठीक है ना। ये 1/4 एक्चुअल में कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास 3/12, ये एक्चुअल में हो गए हमारे पास ये 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हमारे पास, ठीक है ना। फिर देखो बेटे यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, कॉपी दिस नंबर लाइन, यूज इट टू शो 1/2 माइनस 3/8 यहाँ से हमारे पास। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से कि ये कुछ नंबर लाइन इस तरीके से हमारे पास है। देखो ये यहाँ से 0 है, यहाँ पे 4/8 है, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो ये एक्चुअल में होगा 1/2 यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। फिर फर्दर इसको 1 2 3 पार्ट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3 4 यहाँ से हमारे पास कोई 0, फिर इसके 1/8 1/8 फिर सॉरी ये 2/8 3/8 4/8, फिर आएगा नेक्स्ट 5/8, फिर आएगा 6/8, फिर आएगा 7/8, फिर आएगा 8/8। 8/8 का मतलब होगा 1। देखो 0 से 1 तक इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 8 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8 1/8 1/8। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक में देखो ये पार्ट बनेगा 1/8, यहाँ से यहाँ तक 1/8 1/8 1। अब देखो ये दोनों मिला के जैसे यहाँ तक 1/8 था, ये और ये मिला के बनेगा 2/8, ये और ये तीनों मिला के बनेगा 3/8, ऐसे 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 यहाँ से हमारे पास। तो हमें सॉल्व क्या करना हमारे पास बेटा है 1/2 माइनस 3/8, ठीक है बेटा 1/2 माइनस। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो 1/2 मतलब क्या है एक्चुअल में, इसके बदले आप 4/8 लिख सकते हो हमारे पास, तो ये आंसर आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4/8 माइनस 3/8 करना, फिर तो बनेगा 1/8 आंसर। देखो ये तो वही का है ना, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, ये 4 से 4 करके यहाँ पे हमारे पास, तो ये फिर भी 4/8 आता है हमारे पास। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा यहाँ से हमारे पास, दिस इज क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, ये है क्या है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ वेजिटेबल्स गार्डन, ठीक है ना। 2/3 ऑफ द गार्डन इज प्लांटेड विद पोटैटोज। देखो बेटा इसको आप लिखोगे इस तरह से, गार्डन प्लांटेड विद पोटैटोज हमारे पास, ठीक है बेटा। वो कितना हमारे पास है 2/3 पार्ट इस गार्डन का, ये पूरे गार्डन का हमारे पास, ठीक है ना, इस तरीके से। इसका मतलब अगर टोटल पार्ट है गार्डन 3, इसमें से 2 पार्ट्स पोटैटो से कवर हो हमारे पास। फिर इस तरीके से हमारे पास बेटा डैश गार्डन प्लांटेड विद किन से हमारे पास बेटा ओनियंस, वो कितना हमारे पास है बेटा 3/12, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द गार्डन इज प्लांटेड विद कैरेट्स। देखो ये पार्ट पोटैटो से फिल हुआ है, ये इसमें ओनियन है, तो ये बचा है कैरेट्स का कुछ पार्ट, तो ये हमें बताता है कि कैरेट्स जो बेटा उसका कितना पार्ट बचेगा है, ठीक है ना। ये तो मैंने सिंपली भी बोला था बेटा, देखो अगर देखते इन दोनों से कितना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा ऐसे टोटल गार्डन, ठीक है ना, प्लांटेड बाय पोटैटोज एंड ओनियंस। तो ये दोनों मिला के ऐड करेंगे हमारे पास इसको 2/3 प्लस 3/12, देखो ये 12 इसको 12 बना सकते हैं यहाँ पे 4/4 करके, तो ये आएगा यहाँ से हमारे पास बेटा होल डिवाइड बाई 12 सॉरी 12 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 आएगा 11। इसका मतलब क्या बेटा हुआ, इसका मतलब इन दोनों को मिला के इस गार्डन का कितना पार्ट पोटैटो और ओनियन से कितना कवर है 11/12। और फिर मैंने यहाँ से भी बोला था हमारे पास बेटा कि टोटल हम कितना लेते हैं, टोटल किसी का भी लेते हमारे पास बेटा वो 1 होता है हमारे पास,
वो कितना होता है हमारे पास। तो गार्डन लेफ्ट फॉर कैरेट्स, वो कितना बचेगा उस टोटल में से 1 में से 11/12 सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ये 1/1 है हमारे पास, ठीक है। 1 मतलब डिनोमिनेटर जब कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर तो 1 होता है हमारे पास, तो इसको 1 को 12 बना सकते हैं, 12/12 करके सीधे सीधे। तो ये आएगा हमारे पास बेटा 12/12 माइनस 11/12, फिर ये बचेगा होल डिवाइड बाई 12, 12 में से 11 बचा 1। तो मतलब गार्डन में कितना पार्ट कवर है हमारे पास बेटा, ये ना क्या बोलते हैं कैरेट से कितना पार्ट हमारे पास इसका कवर है, वो 1/12 पार्ट हमारे पास। तो कुल मिला ये देखो, ये आप वैसे भी कर सकते थे, वो जो ये क्या बोलते थे हमारे पास वॉल, जिसको बोलते फ्रैक्शन वॉल। पहले हम क्या लेते थे टोटल को 1, फिर इसको 1 पहले को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक फ्रैक्शन इसमें क्या बन रहा था, क्या बोलते हैं इसको बेटा, ये 2/3 हमारे पास। एक मतलब इसमें से एक पार्ट बचेगा 1/3, मतलब पहले एक को कर रहा था इस तरह से, ये बनेगा 1/3 1/3 ये 1/3, 2/3 आएगा यहाँ तक। फिर इसको फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था, 12 पार्ट्स में। देखो जो डिनोमिनेटर वही दिखाता है टोटल कितने पार्ट्स है, ठीक है ना। तो 12 पार्ट्स, फिर इसको फर्दर 12 पार्ट्स, ईच पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/12 1/12 1/12 हमारे पास। तो कुल मिला के जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा पहले इन दोनों को ऐड किया करो, फिर 1 टोटल हमेशा 1 रखा करो बेटा, या रखना भी है उसमें से ये जो ऐड करके आए उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो चुप बचेगा हमारे पास, वही आंसर होगा हमारे पास। और इसी के साथ हो जाता है बेटा इस चैप्टर का द एंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज़ आप जो हमने पढ़ा बेटा इस लेक्चर में ये आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है ना। अब आप लोग की यही रिक्वेस्ट है हमारे पास बेटा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और साथ में क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा लाइक शेयर ज़रूर करना हमारे पास, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा आप लोगों को लगा, और कहाँ से ये लेक्चर आप लोग को कहाँ से आप लोग ये लेक्चर देखते हो यहाँ से हमारे पास, सो दैट कि मुझे पता चले बच्चे कहाँ से वीडियोस देखते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो चलो फिर इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं हमारे पास, दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।